हेलो दोस्तों, हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस। तो अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में, उसी के ऊपर 1.4 में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, उसको हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में हम लोग जान गए हैं, ठीक है। क्या बोलता है कि अब सबके बारे, ये जितने भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, एक में 5 क्वेश्चन है, ये बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं क्या। तो बाइनरी ऑपरेशंस का सिंपल क्या फंडा है कि ए क्रॉस ए में ही जाना चाहिए, सिंपल सा, और कुछ भी दिमाग में लॉजिक नहीं लगाना है कि जो भी ऑपरेशन है उसका रिजल्टेंट जो है वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट आपको वही दिख रहा है कि ऑन जेड प्लस ये दिया हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है तभी तो दिया हुआ है, तो बिना फालतू का क्यों लिखेगा ये। एंड डिफाइन है स्टार मतलब क्या, बाइनरी ऑपरेशन ये है वो किस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो आपको क्या पता होना चाहिए इंटीजर के बारे में, उसमें भी क्या पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में 1 2 3 4 इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर z प्लस, अब मैं सॉल्व करता हूं सबको बारी बारी से बहुत जल्द। अब आंसर अगर हम लोग करेंगे फर्स्ट का फर्स्ट, इस तरह से आप देखेंगे तो z प्लस में क्या क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। बहुत आदमी को इसमें कंफ्यूजन होता है, z माइनस और z प्लस होता है, जीरो कहाँ चला गया। बहुत आदमी पूछता है, एक आदमी पूछा भी था किसी ने कमेंट में, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, जनरली जीरो तो अलग है, जेड माइनस भी अलग है, जेड प्लस भी अलग है। कोई लोग अपने हिसाब के अनुसार जीरो भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेड प्लस का जो इनफैक्ट जो थ्योरेटिकल मीनिंग है वो यही है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए माइनस बी ये इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। ये बोल रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो आप कोई भी दो नंबर उठा लो यहाँ पे, आप तो सिंपल आपको दिख जाएगा कि बड़ा नंबर एक ले लो, एक छोटा नंबर ले लो। अगर a इक्वल टू 3 ले लिया और b इक्वल टू 1 ले लिया तो a स्टार b इक्वल टू क्या होना चाहिए, a माइनस b इक्वल टू 3 माइनस 1 हो गया। अगर मैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 ले लिया तब तो a स्टार b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस b 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना, -2 है क्या इस सेट में, नहीं है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए उस सेट के हर एक एलिमेंट के ऊपर अगर हम वो ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी दो एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, तो उसी सेट के अंदर रिजल्टेंट आना चाहिए, समझ रही बात। और वो वैलिड होना चाहिए उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, ये नहीं कि दो उठा लिए यहाँ पे हो रहा है बस बोल दिया, ऐसा नहीं है, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं सेकेंड नंबर। अब आ रही है ना बात समझ में। सेकेंड में क्या है, ये सेम टू सेम सेट तो वही दिया हुआ है जेड प्लस यही वाला, और ए स्टार बी इक्वल टू बोलता है ए बी, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन है ए बी। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ तो सब्सट्रैक्शन था इसीलिए वो हो गया, लेकिन अब कोई भी दो नंबर आप उठाओगे यहाँ से, इसमें से इस सेट में से कोई भी दो नंबर उठाओ आप अपने मन से, जो मन करे वो उठाओ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या इसी सेट का नंबर वो आता है, आएगा ऑफकोर्स। 2 3 को उठाए 6 आएगा, यहीं पे आएगा। 4 5 को उठाओ 20 इसी में कहीं आएगा। कोई भी दो नंबर उठा लोगे पॉजिटिव इंटीजर्स में से, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसी में आएगा। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों है, आपकी स्किल को चेक करने के लिए कि आप समझते हो कि नहीं इसका डेफिनेशन, किसका, बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन का सिंपल डेफिनेशन है। अब ये क्या बोल रहा है, ए बी स्क्वायर, ये भी तो वही बात है कि दो नंबर उठा लो, और ये क्या है, रियल नंबर्स के ऊपर है, ये है रियल नंबर। तो रियल नंबर अब यहाँ पे थर्ड वन, अब मैं ये आप लिखते जाना, दो में क्या हो गया होगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हो रहा है। थर्ड में क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में क्या होता है, फ्रैक्शंस भी होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंटीजर्स भी होता है, सब कुछ होता है। जैसे -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है जो रियल नंबर्स है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो उसमें ये ऑपरेशन डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर उठाओ आप, जैसे 2 ले लो और 3 ले लो, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 9, और 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना 18, इसी में आएगा ना कहीं, ऑफकोर्स आएगा। कोई भी आप फ्रैक्शन नंबर भी उठाओ, जैसे कि a इक्वल टू ले लो 2 और b इक्वल टू ले लो 1/3, जो भी मन करे, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। b का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 1/9, और a इंटू बी फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/9, तो इक्वल टू कितना 2/9। तो 2/9 तो कहीं ना कहीं होगा ही ना, मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं वो पता है ना, -∞ से +∞, बीच में जीरो, इधर भी कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव, रियल नंबर्स, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे आ रहा है वो भी रियल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन। ये क्या बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर वही चीज है पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे तो यही सेट है इसका, और ये बोल रहा है a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने, मॉड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मॉड नहीं था, तो इस केस में यहाँ पे -2 हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे मॉड लग जाएगा तो मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव भी आएगा, तो निगेटिव की तरफ ये जाएगा ही नहीं। तो जैसे ये -2 था यहाँ पे, इसके ऊपर अगर मॉड लग जाएगा तो ये 2 हो जाएगा ना आंसर, तो फिर तो इसमें से आ जाएगा यहाँ पे। अब तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझ में आई ना बात, बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस। बिकॉज मॉडुलस हमेशा आउटपुट क्या देता है, पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव। समझ आ रही बात, तो ये हो गया यहाँ पे आंसर। अब देखिए फिफ्थ वन में क्या है, ये फिर से Z प्लस है। ठीक है, Z प्लस अगर आ गया यहाँ पे तो अब क्या होगा, Z प्लस सेम टू सेम यही सेट है यहाँ पे, और ये क्या है A स्टार B इक्वल टू A, तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है कि कोई भी 2 नंबर उठाओ 5 6, तो आंसर 5 है ही यहीं पे इसी सेट में, मतलब B से इसको कोई मतलब ही नहीं है कहने के लिए A स्टार B, मतलब 4 और 6 उठाओ आंसर 4। तो अगर A यहाँ पे है, जहां से आप उठा रहे हो इसी में से कोई A उठाओगे ना, और आंसर भी A ही आ रहा है, तो उसी में होगा वो, सिंपल सी बात है। तो होगा, इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। यानी कि इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 में 1 को छोड़ के जो भी है ये 2 3 4 5 ये सब बाइनरी ऑपरेशन हैं। फर्स्ट वन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या बोलता है कि ये सब यहाँ पे दिया हुआ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशंस दिए हुए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, अगर है तो ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। तो मतलब आपको देखना है बाइनरी ऑपरेशंस भी चेक करते चलिए, कम्यूटेटिविटी भी देखते चलिए, और एसोसिएटिव है कि नहीं वो भी देखते चलिए, कौन कौन सा ये इसमें है या नहीं है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वन का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे ये क्या है, जेड मतलब क्या, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये आपको माइंड में मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ से कहाँ की बात कर रहा हूँ, जेड इंटीजर्स। ठीक है, अब A स्टार B इक्वल टू A माइनस बी, ये निगेटिव माइनस है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, जानते हैं। इसका देखते हैं ये ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कम्यूटेटिव है कि नहीं। ऑफ कोर्स नहीं होगा, वो दिख रहा है ना। अब कम्यूटेटिव में क्या होना चाहिए कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए। तो अगर रियल नंबर के सेट में से, सॉरी इंटीजर के सेट में से कुछ भी 2 नंबर आप उठा लो, मान लो कि 2 उठा लिया और 3 उठा लिया, तो A स्टार B अगर निकालेंगे तो क्या होगा, A माइनस बी इक्वल टू कितना, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। ठीक है, और अगर हम लोग B स्टार A करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, B माइनस A इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना, 1। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है, तो इस केस में अब ये क्या हो गया कि कम्यूटेटिव नहीं हुआ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C और A, ये कम्यूटेटिव के लिए और ये एसोसिएटिव के लिए। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं हुआ फर्स्ट वन। ठीक, एसोसिएटिव होगा क्या, ये भी दिख रहा है कि नहीं होगा। जब कम्यूटेटिव नहीं हुआ तो एसोसिएटिव भी नहीं होना चाहिए ये सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई और 1 2 3 नंबर ले लो, 1 2 3 A B C इस तरह से ले लिया, तो उसमें क्या होता है, पहले हम लोग A स्टार B कर लेते हैं, फिर स्टार C देखते हैं, और फिर ये अगर इक्वल टू हो जाए किसके, B स्टार C के, तब हम लोग बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव होता है। जैसे 1 2 ले लिया यहाँ पे, तो 1 और 2 1 माइनस 2 हो जाएगा, होगा ना। फिर स्टार C लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो -1, और फिर स्टार किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि -1 -3 इक्वल टू कितना, -4। ये स्टार का मतलब क्या है, डिफाइन है कि ये निगेटिव है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो पहले 1 2 का किया तो 1 - 2 इक्वल टू -1 हो गया। -1 और 3 2 नंबर्स आए यहाँ पे। अब इन दोनों का हम लोग को देखना है क्या होगा, तो -1 - 3 इक्वल टू -4 हो गया। अब इसको करके देखिए, ये है क्या है, 1 तो है यहाँ पे, 1 स्टार। अब B स्टार C करेंगे तो 2 और 3, तो 2 - 3 हो जाएगा। तो 2 - 3 इक्वल टू कितना, 2 - 3 दिस इक्वल टू 1 स्टार -1 हो गया ना। तो 1 स्टार -1 का मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस ऑफ -1 इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 2 हो गया, यानी ये दोनों तो इक्वल नहीं हुआ। अरे बात समझ में ना, तो नहीं हुआ तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो ये एक्सरसाइज ऐसे ही दिया हुआ है, कैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। कॉन्सेप्ट में क्या देखना है, ये है कम्यूटेटिव चेक करना है, ये एसोसिएटिव चेक करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए वही तो करना है आपको बारी बारी से, बात खत्म है।
अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, सेकेंड वाले को। ये क्या है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के ऊपर पॉजिटिव, आपको मैं बताया था कि रेशनल नंबर के ऊपर हर एक चीज पॉजिटिव, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो भी चीज होती है वो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ऑन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि ये कम्यूटेटिव है क्या। कम्यूटेटिव होने के लिए और एसोसिएटिव होने के लिए क्या चाहिए, फिर यही चीज चेक करना है आपको। कोई भी दो नंबर, कोई भी रेशनल नंबर उठा लीजिए, आप किसी को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, 1/2 को भी बोल सकते हैं जो p/q में होता है। तो 1/2 अगर उठा लिया तो 1/2 और 1/3 उठा लिया मेरा मन। अब 2, 3 भी उठा सकते हैं रेशनल नंबर, वो भी p/q 2/1 भी हो सकता है ना। ठीक है, तो अगर a स्टार b आप निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब जो भी होगा, अब देखिए b स्टार a जब करेंगे तो ये 1/3 यहाँ आ जाएगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा, यही होगा ना, मल्टीप्लाई होके 1/6 ही होना है, इसको भी 1/6 ही होना है यहाँ पे, और फिर दोनों में एक ऐड करना है। तो यानी कि ये दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि ये जो ए बी है यहाँ पे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी, दो नंबर को बी ए करो या ए बी करो, बात तो बराबर है। तो ये टर्म तो हमेशा इक्वल ही होगा और दोनों में एक ऐड करना है। ठीक है, ए स्टार बी में और बी स्टार ए में, तो यानी कि ये क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। अब देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं। 3 नंबर कोई भी आप ले लीजिए यहाँ पे, जैसे अब हम लोग को क्या देखना है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होता है कि नहीं, किसी भी 3 नंबर के लिए उठाते हैं, देखते हैं। जैसे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू, या 2, 3, 4 ले लेते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4। अब ऐसे भी कर सकते सॉल्व, मैं कैसे वो बता रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट इसी को आप लेके बढ़ो, मतलब a b c 3 नंबर ले लो और ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, दोनों लास्ट में देखोगे LHS RHS इक्वल हुआ या नहीं हुआ। डायरेक्ट उस एग्जाम्पल से भी बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो, जब a स्टार b करेंगे तो 2, 3 है, तो अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और फिर स्टार किसके साथ करना है 4 के साथ। और इन बात समझ में, तो अब कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 4 28 प्लस 1 इक्वल टू कितना 29, तो ये हो जाएगा 29। अब इसको करके देखते हैं b स्टार c कितना हो जाएगा, b और c कितना 3 और 4, तो 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13। तो अब कितना हो जाएगा, a कितना है यहाँ पे 2 इंटू 13, मतलब 2 स्टार 13। ठीक है, तब इसका मतलब क्या होगा 13 इंटू 2 इज 26 और प्लस 1 इज 27। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, 29 और 27, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। मतलब आप इसको इस तरह से भी सॉल्व करते जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं बोला कि a स्टार b, तो a माइनस बी हुआ, मतलब a माइनस बी हुआ, और फिर RHS में आप लोग b माइनस ए, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि a माइनस बी यहाँ पे और ये b माइनस ए, दोनों तो इक्वल नहीं है, तो बात खत्म है। मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक, लेकिन एग्जाम्पल से समझने में ज़्यादा आसानी होती है, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अब हो गया क्या, अब तीसरे पे पहुँचते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं, अब थर्ड वन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, रेशनल नंबर के ऊपर ही है। इसका ऑपरेशन क्या है कि a b डिवाइडेड बाई 2। तो इसके अगर कम्यूटेटिव के लिए आप देखेंगे, कोई भी 2 नंबर्स अगर आप उठा लिए, मतलब इसको आप, अगर मैं दूसरे तरीके से जो बोल रहा हूँ वो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a हम लोग को देखना है। तो LHS में करेंगे हम लोग किस तरह से, a b बाई 2, a b बाई 2, यही होगा ना इसका डेफिनेशन। किसका मतलब LHS में a स्टार b इक्वल टू कितना हो जाएगा a b बाई 2, और RHS में b स्टार a इक्वल टू कितना हो जाएगा b a बाई 2। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। अब इसी का अगर एसोसिएटिव देखेंगे इसी मेथड से, तो कैसे देखेंगे, जैसे क्या कर सकते हम लोग, a स्टार b और स्टार c कर सकते हैं, और फिर इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम लोग बोल देंगे ये एसोसिएटिव हो गया, है कि नहीं। तो LHS लेके बढ़ेंगे यहाँ से। इसमें नंबर एग्जाम्पल नहीं ले रही, डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ मैं। तो अब a स्टार b, तो ये क्या हो जाएगा a b डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। और फिर स्टार किसके साथ है, ये c के साथ। तो ये अब a हो गया, ये b हो गया, तो क्या है a b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a b इंटू c डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, यही है ना ये लिखा हुआ। तो ये इक्वल टू कितना हो गया a b c डिवाइडेड बाई 4, ये लिख सकते हैं ना इसको। अब अगर RHS में देखेंगे, RHS में क्या है a स्टार b c, तो b c क्या हो जाएगा b c डिवाइडेड बाई 2। तब ये हो गया a, ये हो गया b, तब a b डिवाइडेड बाई 2। तब क्या लिख सकते हो a b c बाई 2 का 2, यही होगा ना। तो फिर ये भी तो वही हो गया a b c डिवाइडेड बाई 4। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है, ये जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये 2 to the power ए बी। ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लो जेड प्लस में से, जैसे 2 और 3 ले लिया, 2 और 3, तो ए स्टार बी मतलब कितना होगा, ए स्टार बी इक्वल टू 2 to the power 2 into 3 इज कितना 6 हो जाएगा ना। और फिर अगर बी स्टार ए करेंगे तो भी यही हुआ, ए बी इंटू मल्टीप्लीकेशन है ना, तो फिर बी ए करो या ए बी करो, बात तो बराबर है। 2 to the power कितना हो गया, ये 2 to the power 6, ये भी हो गया, यानी कि ये कम्यूटेटिव तो होगा, ये तो पता चल गया। ठीक है, एसोसिएटिव होगा क्या, इसके लिए चेक करते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं। तो उसके लिए अब देखते हैं क्या कि 3 नंबर ले लेते हैं। 3 नंबर अगर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ इतने दूर में, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक, 3 नंबर उठा लीजिए यहाँ पे इसमें, तो अब क्या होगा कि ए स्टार बी स्टार सी। ठीक, तो पहले 2, 3 और 4 ले लिया, 2, 3 और 4 3 नंबर उठा लिया, मान लिया। तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 to the power 6 हो जाएगा ना, ए बी 3 into 2 6, और फिर 2 to the power 6 into सी करना है हम लोगों को। ठीक है, ये ए बी हो जाएगा, तो सी में है कितना यहाँ पे अब 4 है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो अब कितना हो जाएगा 2 to the power ए इंटू बी। 2 to the power 6 कितना होता है, 2, 4, अच्छा इसको लिखते ही है 2 to the power 6, कौन गुना करेगा इतना, मुझे याद नहीं। ठीक है, 2 to the power 6 into 4 यही हो जाएगा ना एलएचएस में, इस तरह से करेंगे तो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखते हैं इसका आरएचएस। आरएचएस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं आरएचएस क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी मतलब क्या, 3 और 4, 3 और 4 है तो कितना होगा 12 हो गया, 2 to the power 12, तो इसका मतलब क्या है 2 to the power 12, यही हो गया ना। और ए कितना यहाँ पे 2 है, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, तब ए बी क्या होगा 2 to the power ए बी, तब इसका जब करेंगे तो 2 to the power 2 into 2 to the power 12, आपको साफ अंतर दिख रहा होगा। 2 to the power 6 into 4 है, और ये 2 into 2 to the power 12 into 2 है, यानी कि कोई मतलब ही नहीं बनता, ये दोनों इक्वल होगा ही नहीं। समझ रही ना बात, तो इसका मतलब ये भी एसोसिएटिव नहीं होगा। अब इसको साफ कर लेते हैं और बाकी दो को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं 5th पार्ट को। यहाँ पे ये मैं गलती लिख दिया था, ये a to the power b है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड था यहाँ पे, a to the power b है, और ये z प्लस है, वही 1 2 3 4 5 इसके लिए इंटीजर्स के लिए। तो अब तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 to the power 3 इज नॉट इक्वल टू 3 to the power 2, ऐसा नहीं होता ना, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, और ये भी दिख रहा है यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है, अगर 3 नंबर ले लिए 2 3 और 4, तो ए स्टार बी और फिर स्टार सी करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये a to the power 2 to the power 3 जो फर्स्ट नंबर हो गया, और फिर स्टार किसके साथ 4 के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया, 8 into 8 और ये 4 का ऑपरेशन करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8 का पावर 4 होगा ना, a to the power b, a का पावर b ये हो गया। अब अगर a स्टार b स्टार c मतलब b स्टार c पहले कर लेंगे, तो b क्या है 3 और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्टार 3 का पावर 4। आ रही बात समझ में, है ना, 3 पावर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 3 9 27 81 हो जाएगा शायद। ठीक है, तो इक्वल टू कितना 2 स्टार 81, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 to the power 81 यही हो गया ना। तो इसमें और इसमें आसमान और जमीन का अंतर दिख रहा होगा आपको, यानी कि ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, ये है क्या क्वेश्चन नंबर 6, a स्टार बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस 1। ठीक, तो इसको भी देख लीजिए आप कि ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है या नहीं है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, किस में r माइनस माइनस 1, ये क्या लिखा हुआ है कि नीचे में -1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो सिंपल सी बात ये आप लोग जानते होंगे। ठीक, कोई भी नंबर ले लीजिए 2 और 3, तो a स्टार b कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 यही होगा ना, इक्वल टू कितना 2/4 ये हो गया, और b स्टार a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये b पहले तो 3 ऊपर और 2 प्लस 1 नीचे, तो 3/3। तो ये दोनों आपको दिख रहा है ना, ये इक्वल नहीं है,
इक्वल जब नहीं है तो ये भी कम्यूटेटिव नहीं होगा और ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा, मुझे दिख रहा है, आप भी चेक कर लीजिएगा। एक तीसरा नंबर यहाँ पे ले लीजिए 4 और फिर करके देखिए इसी मेथड से वो दोनों इक्वल आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, ये कम्यूटेटिव भी नहीं है, ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है, ये एक कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में इसमें बाइनरी ऑपरेशंस में लास्ट में कि ऑपरेशनल टेबल बनाना कैसे बनाते हैं, तो वही यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ये बता रहा है कि ये डिफाइन है इस तरह से ये ऑपरेशन कि A स्टार B इक्वल टू मिनिमम ऑफ AB। 2 नंबर्स हैं इसमें से, उसका जो मिनिमम है वही ये डेफिनेशन है इस बाइनरी ऑपरेशन का। और ये आपको निकालना है कि राइट द उसका टेबल, ऑपरेशनल टेबल बनाना है आपको। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना है, आपको बताया था मैं, ये है ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन है सिंबल से डरना नहीं है, जो सिंबल है वो लिख दीजिए, उसका जो मतलब है वो है इंपॉर्टेंट कि उस सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो भी सेट में है वो लिख दीजिए। यहाँ पे भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5। हो गया, अब काम खत्म, कुछ तो करना नहीं है। इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया, हो गया ना। अब क्या करना है, ये बताए थे कि अब देखना है 1 1, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1 ही है खुद। दोनों में एक दोनों है, दोनों में मिनिमम क्या है, 1 है। 1 2 में छोटा कौन है, 1 है। 1 3 में कौन है छोटा, 1। 4 1 में 1, 5 1 में 1, हो गया। उसी तरह 2 1 में देखना है कौन है छोटा, 1। 2 2 में कौन है छोटा, 2। 2 3 में 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2, सही है। 3 1 में 1, 3 2 में 1, 3 3 में 1, 3 4 में किस में, 3 3 में 3 ना। ये हो सकता है कहीं मैं गलती भी कर दूं, आप लोग देखते रहिएगा। 3 और 4 में 3 और 3 5 में 3, ठीक है। और फिर 4 1 में कौन, 1। 4 2 में कौन हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे 3 और 2 में 2 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में ना, गलती हो जाती है कहीं कहीं। और फिर 4 1 में 1 हो जाएगा, 4 2 में 2 हो जाएगा। दोनों में से छोटा कौन है यही चेक करना है, बात खत्म है। 4 3 में छोटा कौन है, 3। 4 4 में छोटा कौन है, 4। और फिर 4 5 में छोटा कौन है, 4, हो गया। अब क्या करना है, 5 1 में कौन छोटा है, 1। 5 2 में कौन छोटा है, 2। 5 3 में कौन छोटा है, 3। 5 4 में कौन छोटा है, 4। और 5 5 में कौन छोटा है, 5, हो गया। और तो कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 1 1 में छोटा कौन, 1 1 2, यहाँ तो सब में 1 ही हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है। इसमें 2 1, इन दोनों में छोटा कौन है, 1। 2 2 में कौन छोटा, 2। 2 3 में 3 2 और 2 और 4 में 2 और फिर 2 और 5 में 2, ठीक है। अब 3 में देख लीजिए, 3 1 में छोटा कौन, 1। 3 2 में छोटा कौन, 2। 3 3 में छोटा कौन, 3। 3 4 और 3 5 में तो 3 ही होगा ऑब्वियसली। 4 और 1 में 1। 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4, 5 और 1 ये सब में, तो फिर 5 1 में 1, 5 2 में 2, 3 4 5, ये सही है। अब इसमें ये चीज़ देखना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। इसमें कैसे होता है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उस ऑपरेशन के बाद वो सभी एलिमेंट्स, मतलब ये छोड़ दीजिए, ये ऊपर वाला और ये जो मेन पार्ट, ये इसमें देख लीजिए, ये भी ये इन दोनों के ऑपरेशन करने के बाद ये एलिमेंट्स आए हैं, ये सभी एलिमेंट्स इसी सेट के हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5। देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 को छोड़ के कोई और कुछ है नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो बोल ही दिया है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये हो गया ड्रॉ, यही तो ये बोल रहा था। दैट्स इट। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि दिया है कि स्टार जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है और सेट जो दिया है 1 2 3 4 5 और ये टेबल दिया हुआ है, मैंने नहीं बनाई, प्रॉब्लम में दिया हुआ है और ये डिफाइन नहीं है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन टेबल दे दिया है। तो ऑफ कोर्स टेबल है तो बात खत्म है। इसके बाद ये 3 चीज़ आपको बताना है, तो ये मैं बता दिया हूँ कैसे बताना है आपको। जैसे फर्स्ट वन का सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहेंगे तो ये क्या है, 2 स्टार 3। ये तो आप अब ये टेबल जब आपके पास है तो और कुछ नहीं, देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। 2 स्टार 3, तब 2 इधर से लिए, ठीक है, मतलब जो है वो पहले इधर लिए। 2 स्टार 3 2 और 3 क्या आया 1, तो ये हो गया कितना 1, मतलब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 1। अब स्टार कितना 4, यही है ना, 1 स्टार 4 तो 1 और 4,
ऑपरेशन होने के बाद कितना 1 इक्वल टू 1 आंसर है ना, एक एक लाइन का आंसर। एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 और 4 इन दोनों के बीच में आइए, यहाँ पे आ गया ना, ये कितना हो गया 1, तो 2 स्टार 1, अब 2 और 1, तो ये कितना 2 और 1 के बीच का आंसर 1 हो गया आंसर। और तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत ईजी है। ये पूछ रहा है कि इज स्टार, ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है कॉम्यूटेटिव है, ये कैसे बताएंगे, बताया था मैं कि ये जो मतलब अब मेन के किसको देखना है, इसको, ये जो है ऊपर वाला इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये जो बचा तो ये क्या है, इसका डायगोनल, ये स्क्वायर है ना, 5 × 5 5 × 5 मैट्रिक्स वैट्रिक्स आप जानते होंगे, तो ये सब पता चल रहा होगा देख के। अब ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है क्या इस डायगोनल के अबाउट, देखिए है कि नहीं, 1 का ये यहाँ 1 इमेज बन रहा है, 1 का फिर यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है तो यहाँ भी है, दिख रहा है ना ऐसे, यहाँ है तो यहाँ है, ये इस 2 का 2 है, इस 1 का फिर इधर 1 है, ये तो आपको दिख रहा है ये कि जैसा इधर है सेम फोटो उधर है, ये 1 1 1 1 यहाँ दिख रहा है तो 1 1 1 1 यहाँ दिख रहा है, ये 1 2 1 यहाँ दिख रहा है तो 1 2 1 यहाँ दिख रहा है, उसके बाद 1 1 दिख रहा है तो 1 1 दिख रहा है, यहाँ 1 है तो 1 है, ये सिमेट्रिक है डायगोनल के अबाउट, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव है, बात खत्म। नेक्स्ट क्या कंप्यूट करना है, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 देखिए कितना है 2 और 3, तो इसका मतलब 1, ये हो गया 1, और फिर स्टार 4 स्टार 5 4 और 5, 4 और 5 का क्या है 1, तो ये हो गया 1। अब 1 स्टार 1 इज 1, तो 1 इक्वल टू 1, सब का आंसर तो भैया इसमें 1 ही आ गया, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और ये कम्यूटेटिव भी है। तो हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th प्रॉब्लम्स ऑनवर्ड्स को सॉल्व करेंगे, तब तक आप पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।